जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मुझे एक सत्संग सुनवा करके मेरी आँखों के प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करा है। लाइक मतलब जो मैं नहीं सुन रही थी ये सोच करके कि मेरे लिए नहीं है ये सत्संग, तो गुरु जी महाराज ने उसे नंबर 1 पे सत्संग ला दिया है। क्योंकि मैं ये फ़ॉलो करती हूँ कि जो सबसे पहले पीर होता है तो वो तो मुझे सुनना ही सुनना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी जितना मैं सुन सकूँ, बट फर्स्ट तो सुनना ही सुनना है सुबह उठते ही। और उसके बाद जो भी मेरी रिलेट होते हैं, जो भी चल रहा होता है मेरे साथ, तो मैं उसको सुनती हूँ। तो लेकिन पीछे 3-4 दिनों से मेरे पास आइज़ से रिलेटेड सत्संग आ रहे थे, तो मुझे लगा कि मेरे लिए नहीं है, मैंने उसको नहीं सुना। बट आज सत्संग गुरुजी महाराज ने मेरे को वो टॉप में ला दिया सत्संग, और मैंने उसे सुना और उसमें अंकल को कल्याण किया था। अंकल ने आइज़ के उनको मतलब ब्लड प्रेशर की वजह से उनका क्लॉटिंग हो गई थी आई पर, और विज़न में प्रॉब्लम हो गया था। और वो काफ़ी डेंजरस सिचुएशन थी कि कंडीशन थी उन ऐसी थी कि अंकल को आई साइट भी वो लॉस हो सकता था। तो लेकिन गुरुजी महाराज ने उनका कल्याण किया, शहद का कुछ दिया था उन्होंने, और वो शहद डालने से वो उनका कल्याण हुआ और पाठ भी बताया था। तो गुरुजी महाराज ने जो मेरे को रियलाइज़ कराया है ओवर मतलब इस सत्संग के द्वारा कि हम कितने बेवकूफ़ हैं, हमें पता ही नहीं है। और गुरुजी महाराज को कब से पता है, और वो पहले से ही हमारे को रेमेडीज़ दे रहे हैं, मेडिसिन्स दे रहे हैं, मेडिसिन मतलब की फॉर्म में ये सत्संग्स दे रहे हैं। और हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए तो है ही नहीं, तो हम उसको इग्नोर करते रहते हैं। सिमिलरली 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड अंकल के साथ हुआ था कि उनको लोअर बैक में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हिला नहीं जा रहा था। और फिर वो सत्संग, क्योंकि वो सत्संग उसका भी सत्संग दे रहे थे, वो वही सेम सत्संग बार-बार आ रहा था। और मैं सोच रही थी अभी सुनूँगी, कल सुनूँगी, परसों सुनूँगी, ऐसे करके मैं डिले कर रही थी, उसको पोस्टपोन करती जा रही थी। बट वो सत्संग जा ही नहीं रहा था और वो आ ही जा रहा था, वो नीचे लोअर उसमें आ रहा था। तो बट फिर मैंने वो सुना क्योंकि वो काफ़ी दिनों से पेंडिंग हो गया था। और जब वो सुना तो उसके 1 दिन बाद आज मेरे हस्बैंड अंकल को 70% उन्होंने बोला कि द पेन हैज़ गॉन। तो मतलब एक बार सुनने से ही वो चला गया। मतलब आप सोचो कि अगर मैंने वो सुन लिया होता तो शायद वो आता ही नहीं पेन। और ऐसे ही ये मेरी आइज़ का भी हुआ है। तो मुझे लगता है कि मतलब अभी भी स्टिल मुझे तो अपने आप पर बहुत काम करना है। आई एम स्टिल लाइक नॉट लाइक इतना प्रॉम्प्ट कि जितने गुरुजी महाराज हमारे साथ करते हैं। और मैंने एक सत्संग में सुना था, आंटी कहती थी कि जब हम गुरुजी महाराज ऐसे बोलते थे, आई थिंक उषा आंटी के सत्संग में मैंने सुना था कि जब हम गुरुजी महाराज कहते थे ना कि यहाँ नहीं जाना, उनको श्रीलंका जाने से मना किया था। उनका प्लान था, वो उन्होंने टिकट से बुक करा ली थी, बट उनको जाने से मना किया था। और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, गुरुजी महाराज ने कहा है, तो उन्होंने सारी टिकट्स, पूरे एयर टिकट्स कैंसिल कराई पूरे फैमिली की, सोचिए। तो वो कराई, और फिर जब वो वापस मतलब गए, नेक्स्ट डे गए, मतलब जिस दिन जाना था उस दिन वो गुरुजी महाराज के पास गए, तो गुरुजी महाराज वाज सो हैप्पी कि उन्होंने उनका कहना माना है। एंड बाद में पता चला कि वहाँ पे टॉर्नेडो आया और सारा वॉश्ड ऑफ हो गया बीचेस जहाँ पर उनको जाना था। तो ऐसे है। तो गुरुजी महाराज का बस कहना मानना है। बट ये मैं कहती हूँ, बट मैं करने की कोशिश भी करती हूँ, बट फिर भी स्टिल इट इज़ लाइक 100% रीच नहीं हो पा रहा है। तो गुरुजी महाराज आप ही शक्ति दीजिए कि वो 100% हम कर पाएँ, और आपके चरणों की प्रीति बनी रहे प्रभु। प्रीति दीजिए बस, और मतलब वो कर पाएँ, उतनी प्रॉम्प्टली हम कर पाएँ, जैसा आप हमसे चाहते हो हम उतना प्रॉम्प्टली कर पाएँ। अ, बस यही आपसे अरदास है प्रभु, और क्षमा चाहते हैं जो नहीं कर पाते ठीक समय पर, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा प्रभु, हमसे कभी भी रुष्ट मत होना बस। और नालायक बच्चे हैं मगर आपके हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सब पर कृपा बनाए रखिए। जय गुरु जी।